हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका। तो देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। जब मैं एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पे, तो उसमें कई लोग मेरा आईडी पासवर्ड मांग रहे थे, जो एईडीओ का बैच है उसके लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो ये देखा जाए तो इलीगल है। और अगर इसको छोड़ भी दिया जाए तो मैं खुद दिन भर में 4-5 घंटे का क्लास करता हूँ, फिर किसी और को दूंगा तो वो भी ओटीपी डालेगा, फिर मैं लूँगा, हमें जब मन करेगा करने के लिए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और किसी एक को दूंगा तो बाकी और भी लोग मांगेंगे, ठीक है। उससे अच्छा ये रहेगा कि जो भी, ये देखिए अभी मैं हर एक चीज़ का नोट्स बनाता हूँ क्लास करके, ठीक है। ये डिजिटली फॉर्म में बनाता हूँ। अभी आप वीडियो को देखते जाइए, देखिए कितना मज़ा आएगा। आप ना सोचेंगे कि क्लास करने से बेटर है सिर्फ यही वीडियो देखो, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जो भी सर लोग क्लास कराते हैं ना, तो 1 घंटे की क्लास होती है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, ये लेक्चर नंबर 1 है और मुश्किल से ये देखिए 1 पेज के आसपास होगा। देखिए 1 पेज के आसपास यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 आ गया। मुश्किल से इसमें 5 से 6 मिनट लगेगा और आप और मैं दोनों लोग आसानी से इसको समझ लेंगे। मेरा भी रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों का भी हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह मैं सारे सब्जेक्ट का बनाऊँगा। तो अगर आप लोगों ने बैच ले लिया है या नहीं लिया है, या अगर आप किसी बुक से पढ़ रहे हैं, फिर भी इस वीडियो को देखिएगा। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करता हूँ, दिल्ली में ही रहता हूँ। बट हमें भी कहीं न कहीं एक जॉब की ज़रूरत है, तो इसीलिए मैं इस फॉर्म को फिल किया हूँ और सोच रहा हूँ कि अच्छी वैकेंसी है, एक ही बार मतलब एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करो, बाकी कोई मेंस और इंटरव्यू का झंझट नहीं है, तो अच्छा रहेगा। इसीलिए मैं इसका क्लास कर रहा हूँ। मैं ज्योग्राफी पहले भी पढ़ा हूँ, एक और टीचर हैं सुदर्शन गुज्जर करके, वो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, उनसे भी पढ़ा हूँ, उनका भी नोट्स है मेरे पास। बाकी यूपीएससी में आप लोगों को पता होगा, जो करते होंगे तो उतना फैक्चुअल नहीं आता है, लेकिन ये जो बाकी और एग्ज़ाम होता है स्टेट पीसीएस का या वनडे, तो उसमें कुछ फैक्चुअल आता है, तो इसीलिए मैं ये क्लास कर रहा हूँ। और इसमें जो टीचर पढ़ाते हैं ना, वो अमित श्री करके हैं, ठीक है। बहुत बेहतरीन पढ़ा रहे हैं वो भी। मैं काफ़ी लोगों से ज्योग्राफी पढ़ा हूँ, लेकिन ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं। बाकी उनको देखता हूँ कमेंट में बहुत से लोग कुछ अनाप-शनाप लिखते रहते हैं, लेकिन वो टीचर वाक़ई में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, देखिए करना क्या है, हम लोगों को सब लोग मिल के साथ में चलेंगे। अगर आपने बैच लिया है तो भी इस वीडियो को देखिएगा। जो भी अगर आप देखिए, आप एईडी नहीं, बाकी अदर भी किसी एग्ज़ाम के लिए जो अगर भी आपको पढ़ना है ना, तो मैं बता रहा हूँ ये बहुत अच्छा सफिशिएंट है। आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे, जो सर हमें पढ़ाते हैं तो उसका मैं नोट्स बनाता हूँ। जैसे ये पहला है, ऐसे मैं करके हर एक नोट्स बनाता हूँ। तो हम लोग साथ में मिल के पढ़ेंगे। मान के चलिए, मैं एक वीडियो 7 से 10 मिनट का होगा एक वीडियो, जिसमें 3 से 4 ना लेक्चर जो है, 3 से 4 उनके क्लास, मतलब 4-5 घंटे की क्लास। देखा जाए तो 10 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। इसमें मेरा भी फ़ायदा होगा। देखिए, मैं भी अगर ये वीडियो बना रहा हूँ ना, तो फिर इसको मैं बाद में नहीं पढ़ूँगा, ठीक। मैं क्या करूँगा, सीधे अपना ही वीडियो खोलूँगा, रिवीजन कर लूँगा, क्योंकि वीडियो देखने से ज़्यादा जल्दी याद होता है पढ़ने के अपेक्षा। इसको पढ़ूँगा ठीक है, लेकिन वीडियो देखूँगा तो वो ज़्यादा याद रहेगा। अगर एक बार ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाता है तो मैं खुद इसको ये जो नोट्स है ये मैं कम पढ़ूँगा, वीडियो ही देखूँगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका पीडीएफ मिल जाए, तो जैसे ही ये क्लास कंप्लीट होगा ना, ये जो सारा है इसका पीडीएफ मैं बना के सेंड कर दूँगा। और देखिए, इसमें जो भी मैप वैप लगाना होता है ना, तो मैप मैं लगा देता हूँ। बाकी सर भी पढ़ाते हैं तो मैप लगाते हैं, लेकिन कॉपी वॉपी बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है। अब ये डिजिटली है तो बहुत अच्छे से हम इसमें हर एक चीज़ होता है। बाकी कई कलर का पेन ऑप्शन भी रहता है, तो ये सब फ़ायदा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और मतलब आशा करता हूँ आपको हर एक चीज़ समझ आ गया होगा। आगे से जो भी वीडियो अपलोड होगा उसमें इतनी सारी बातें नहीं होंगी, सीधे वीडियो जैसे आप ओपन करेंगे तो सीधे रिवीजन का काम होगा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बैकग्राउंड में अगर कोई नॉइज़ आती है तो उसका तो इग्नोर करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सर स्टार्ट किए इंडियन ज्योग्राफी। और इसमें एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, इसमें मैं अपने साइड से ना बहुत मतलब 1 से 2% कुछ ऐड किया हूँ, जो गूगल पे इधर उधर से लेके, जो हमें भी पहले नहीं पता था। नहीं तो बाकी हर एक जो सर का है ना, उनका लाइन बाय लाइन इसमें मैं नोट्स किया हूँ, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस रिवीजन करिए, वीडियो देखिए। आप वीडियो देखने के बाद कमेंट भी करिएगा कि कैसा लगा है, ऐसे हर एक सब्जेक्ट का पढ़ा जाएगा। तो देखिए, सर ने शुरू किया है सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी में देखा जाए तो इसमें ये देख सकते हैं 8-10 के आसपास है इसमें, वो हर एक चीज़ कवर करना है।
तो देखिए ये सबसे पहले सामान्य परिचय देखेंगे, उसके बाद भूगर्भिक संरचना देखेंगे, भौतिक प्रदेश देखेंगे, जलवायु देखेंगे, अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, मृदा देखेंगे, वन और वन्य जीव संसाधन पढ़ेंगे, कृषि पढ़ेंगे, मानव संसाधन, परिवहन, खनिज, ऊर्जा, उद्योग और करेंट अफेयर्स इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं भारत का सामान्य परिचय। तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत की स्थिति, भारत की अब स्थिति कहाँ है। तो वैश्विक संदर्भ में अगर देखेंगे ना, तो ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। वैश्विक संदर्भ में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में इंडिया पड़ता है। और एशिया के संदर्भ में देखेंगे तो दक्षिण एशिया में पड़ता है, ठीक है, साउथ एशिया में पड़ता है अपना इंडिया। उसके बाद जब आगे आप जाएंगे ना, तो यहाँ पे देखिए ये 10 दिशाएं होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ हो ही है। तो कई बार देखिए एग्जाम में ये पूछता है कि ईशान कोण किधर है, तो नॉर्थ ईस्ट जो है ना, इसको ईशान कोण बोलते हैं, ठीक है। बाकी जो साउथ ईस्ट है ना, उसको अग्निकोण या आग्नेय बोलते हैं। बाकी जो साउथ वेस्ट है उसको नैऋत्य बोलते हैं। और जो नॉर्थ वेस्ट है ना, उसको नायव्य बोलते हैं। बाकी ये मैं अपने साइड से ऐड किया हूँ। ईस्ट साइड को इंद्रदेव का नाम दिया गया है, नॉर्थ को कुबेर का दिया गया है, साउथ को यम दिया गया है और वेस्ट को वरुण दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो मैं बताया हूँ कि वैश्विक संदर्भ में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में इंडिया पड़ता है। तो ये है अपना पूरा वर्ल्ड। इसमें अगर आप 4 पार्ट में बांटेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ईस्ट साइड में पड़ रहा है अपना इंडिया, ठीक है। और अगर सिर्फ एशिया में देखा जाए तो यहाँ पे आप देखिए एशिया है। अगर एशिया के संदर्भ में देखा जाए तो ये दक्षिण में पड़ रहा है अपना इंडिया जो यहाँ पे है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार, भारत के सभी अक्षांश उत्तरी में होंगे, मतलब उत्तर साइड में होंगे। अब देखिए भारत का संपूर्ण विस्तार जो है वो 6.45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अब ये कहाँ से आया, तो देखिए ये अपना इंडिया मैप सबको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ से अपना ये जो है ना स्टार्ट होता है 6.6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से, यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है, ठीक है, जो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो यही भारत का संपूर्ण विस्तार है जो यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है, ठीक है। बाकी अगर लैंड की देखा जाए, मुख्य भूमि की शुरुआत कहाँ से होती है, आपको पता होगा ये सारा पानी है, ठीक है। तो मुख्य भूमि की शुरुआत होती है यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। आप सीधे फिर से वहीं चले जाइए 37 डिग्री 6 मिनट तक, तो वही लिखा है मुख्य भूमि की शुरुआत कहाँ है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक यहाँ से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इंडिया की ये जो है ना, ये वाली लंबाई कितनी है, तो यहाँ पे वही मैं लिखा हूँ 3214 किलोमीटर है, ठीक है। और ये 3214 किलोमीटर ये वाली जो लंबाई है यहाँ पे लिखा हूँ, ये किसके अंदर आता है, तो 8.4 ये जो है ना 8.4, आप यहाँ पे देखिए 8.4 ये जो है ना, एक मिनट सॉरी थोड़ा सा कॉल आ रहा है। ये जो 8.4 है ना, यहाँ पे ये जो लैंड लॉक है, मतलब ये लैंड वाली भूमि है, 8.4 से आप यहाँ पे जाएंगे 3.37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे। तो इसी के ये जो दूरी है ना 3214 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3214 किलोमीटर। बाकी ये वाली जो दूरी है जो यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पे देखिए 68 डिग्री और 7 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होता है और ऐसे चल के जाता है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो उसकी जो लंबाई है ना 2933 किलोमीटर है, ठीक है। बाकी ये ट्रॉपिक का कैंसर है, कर्क रेखा, तो कर्क रेखा यहाँ से ऐसे चलती है 23.5 डिग्री पे आती है उत्तरी अक्षांश पे। कर्क रेखा बोल सकते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोल सकते हैं, 23.5 डिग्री ये होता है। और भारतीय मानक समय रेखा कितना होता है, 82 डिग्री होता है, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होता है। तो ये जो है ना, ये वाली जो रेखा है यहाँ पे पड़ता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये है, ठीक। फिर उसके बाद आगे चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे हेडिंग है भारत, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने मैप में समझा वही है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, ठीक है। ये संपूर्ण विस्तार है, यहाँ से लेके यहाँ तक संपूर्ण विस्तार है। इसमें ये जो पानी वाला हिस्सा है वो सारा आ रहा है, मतलब इंडिया का संपूर्ण विस्तार है वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अब देखिए भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार। तो मुख्य भूमि आप लोगों को पता होगा कि यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से है, और इसका है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेके वही लिखा हुआ है फिर 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ तक, ठीक है।
यहाँ तक है। अब देखिए ये दूरी का अंतर कई बार सर बता रहे थे एग्जाम में पूछता है, तो ये तो वनडे में ही पूछता है। तो दूरी का अंतर है। अब ये वाली जो दोनों दूरी है ना, ये 3214 और 2933, तो उसी का ये दूरी है। कई बार पूछ लेता है पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण दोनों पूछेगा तो 281 किलोमीटर आता है। बाकी अगर समय का अंतराल पूछ लिया जाए तो 2 घंटे का अंतर होता है। इंडिया का पूर्वी व पश्चिमी में समय अंतर होता है, अगर पूछ ले कितने घंटे का अंतर अंतर होता है तो 2 घंटे का होता है। उसके बाद फिर से यहाँ पे आई, देखिए यहाँ पे इंडिया का ये मैप बना हुआ है। ये जो पॉइंट होता है ना, ये पॉइंट हेडिंग है। कई बार पूछ लेता है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है या किवीथू कहाँ पे है, तो वही है ये। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि यहाँ से अपना इंडिया शुरू होता है, तो इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट या पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन। ठीक है, ये ग्रेट निकोबार में पड़ता है। ठीक, उसके बाद अब पूर्वी में जाएंगे ना तो किवीथू पड़ता है, वालांगो भी बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले सूर्य उदय यहीं पे होता है पूर्वी साइड में। फिर अगर आप पश्चिम में जाएंगे तो गौहर मोती या गौहर माता बोलते हैं, ये गुजरात में पड़ता है। और यहाँ सूर्य जो है सबसे लास्ट में मतलब उदय होता है, मतलब सबसे पहले सूर्य उदय होता है किवीथू, वालांगू और अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे लेट में होता है गौहर माता गुजरात यहाँ पे। फिर उत्तर की बात किया जाए तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इंदिरा कॉल, ये पीयूके में पड़ता है। ठीक है, अब देखिए नीचे चलेंगे। देखिए यहाँ पे एक लेक्चर ख़त्म हो गया और मुश्किल से देखा जाए तो 8-10 मिनट हुआ है। बाकी हम लोग 5-6 मिनट तो इधर उधर का ही बात की थी, मतलब 5-6 मिनट में हम लोगों का 1 घंटे का जो लेक्चर है वो रिवीजन हो गया है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। बाकी अगर आप लोग कमेंट करिए कुछ और इम्प्रूवमेंट या कुछ और ऐड करना है तो वो हम लोग नेक्स्ट करेंगे। आगे से वीडियो में हम लोग सीधे लेक्चर नंबर 2 से करेंगे, और 10 मिनट के वीडियो में मतलब 2-3 लेक्चर आराम से आ जाएंगे। तो ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा वीडियो लगा। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जो 2 से शुरू किया जाएगा। ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही है। पहले रिस्पॉन्स देखते हैं, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।